आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नेविल गोडार्ड की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बुक है, बिकॉज आप जब उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार एक नया नज़रिया सामने आता है, क्योंकि बहुत डीपर मीनिंग छुपी है इस पूरे बुक में। तो अभी मैं सबसे एक बेसिक लेवल पे समरी लेके आई हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की। बाद में लेटर ऑन अगर आप लोगों की इच्छा होगी नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं डिटेल वर्जन भी बनाऊंगी। तो नेविल गोडार्ड इस बुक में क्या कह रहा है? इस बुक में नेविल गोडार्ड ने पैरेलल यूनिवर्स पे बात किया, यानी नेविल गोडार्ड कहीं ना कहीं संकेत दे रहे थे इस बुक के माध्यम से कि जो हम जी रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। लेकिन वो बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ 2 वर्ल्ड पे, जो वर्ल्ड हम जी रहे हैं यानी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, जिसमें हाइट, विड्थ और लेंथ से हम चीज़ें नाप सकते हैं। और वो बोलते हैं एक दूसरा वर्ल्ड है जहाँ पे 4th डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है, यानी जब हम अपनी चीज़ें 4D वर्ल्ड में, यानी हम जब अपनी चीज़ें उस दूसरे वर्ल्ड में क्रिएट करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे इस वर्ल्ड में आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत काम करता है। लेकिन इस बुक में एक नई बात बताई है उन्होंने, और वो ये है कि नेविल गोडार्ड कहते हैं कि हमारे सारे एक्शन ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, यानी हमारा फ्यूचर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। कैसी हमारी लाइफ होगी वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, लेकिन हमारे पास एबिलिटी है इंटरफेरेंस की, यानी हम उस प्री डिटरमाइंड वर्ल्ड जो हम जी रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस लाके अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। इंटरफेयर कैसे करते हैं? इंटरफेयर करते हैं अपने इमेजिनेशन से, अपने अजम्पशन से और अपनी फीलिंग्स से। वो एक बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे चीज़ें प्री डिटरमाइंड है और कैसे हम अपने हर एक एक्शन का एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप एक बुक देखते हैं, वो अपनी बुक की बात कर रहे हैं जिस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का, अगर आप एक बुक उठाए, एक पेज पे आपने फर्स्ट वर्ड देखा और उसी पेज का लास्ट वर्ड देखा, यानी आपने एक पूरा वर्ड फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ाई कर ली, तो ये हुआ अभी एट प्रेजेंट आपकी रियलिटी और इस रियलिटी से मिलती जुलती फ्यूचर। बट अगर उसी पेज के वर्ड्स को हम रीअरेंज कर देंगे, यानी उस पूरे वर्ड्स को एक निकाल कर हम उसको वापस से रीअरेंज कर देंगे, तो एक नई स्टोरी बन जाती है, एक नया फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा, एक नई लाइफ आगे चल के क्रिएट हो सकती है। और हम उस सारे वर्ड से हर बार एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम उस वर्ड को जितनी ज़्यादा बार रीअरेंज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा नया फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो जिस तरीके से सिर्फ वर्ड्स जो एक पेज पे छपे हैं, जो ऑलरेडी छपे हैं, उसका एक नया अलग कहानी का अंत है, वैसे ही जब हम उसे अरेंज कर देते हैं अपने इच्छा अनुसार तो उस कहानी का अंत डिफरेंट हो जाता है। और जितनी बार हम रीअरेंज करते हैं उतनी बार हमारी कहानी का अंत चेंज होने लगता है। तो जो प्री डिटरमाइंड फ्यूचर की बात करते हैं वो यही है कि हम जब जी रहे हैं, जो हम एट प्रेजेंट जी रहे हैं, अगर वैसे ही जीते चले जाएंगे तो हमारी इस कहानी का अंत कुछ और होगा। लेकिन जब हम इस एट प्रेजेंट जीवन में इंटरफेरेंस इंक्लूड करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन से, फीलिंग्स से और इमेजिनेशन से, हमारी जो लाइफ है उसकी स्टोरी का अंत कुछ और हो सकता है और हम अपने विश को, हर विश को फुलफिल कर सकते हैं। और हम जितनी बार रीअरेंज करेंगे अपने कहानी को उतनी बार जो हमारा फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए बोला जाता है कि पहले डिसाइड करो क्या चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी डिज़ायर क्लियर नहीं होगी हम उतनी बार अपनी अपनी स्टोरी रीअरेंज करते जाएंगे और रीअरेंज करने में टाइम लगता है। अगर आप एक पेज से सारे वर्ड्स निकाल के रीअरेंज कर रहे हो तो समझो सिर्फ एक पेज को रीअरेंज करके एक नई स्टोरी क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपकी तो लाइफ है, उसके कितने सारे एस्पेक्ट है। तो जब आप इमेजिनेशन से हर बार अपनी लाइफ का नया एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वापस से रीअरेंजमेंट का जो काम है उसमें समय लगना शुरू हो जाता है। वही नेविल बोलते हैं कि डिज़ायर है वो ड्राइविंग फोर्स है हमारे 4D वर्ल्ड से 3D वर्ल्ड में चीज़ें लाने के लिए। लेकिन
अगर आप डिज़ायर बार बार चेंज कर रहे हो तो रीअरेंजमेंट में टाइम लग रहा है और जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही और आप जो करंट पेज पे लिखी हुई चीज़ है वही जी रहे हो। बहुत बहुत डीप बात कह दी है यहाँ पे उन्होंने कि डिज़ायर आप फाइनल करो, उसके बाद रीअरेंजमेंट का काम करो इस वे में कि विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है, जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है और आप एंड रिजल्ट में जी रहे हो। यानी जब आप इमेजिन करोगे तो आप उस इमेजिनेशन के पार्ट हो, यानी आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप उस इमेजिनेशन में जी रहे हो। उसके बाद आप अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। उस अजम्पशन की फीलिंग में जब आप जीना शुरू करते हो तो आपके जो पेज में लिखी चीज़ें हैं वो बदलने लग जाती है और आपका फ्यूचर बदल जाता है। इसके लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो सोचते हैं कि उनका जो फ्यूचर है पहले से डिटरमाइंड है, मैं उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ। यह नेविल ने बहुत ढंग से समझाया है। भले कुछ भी लिखा उस नसीब में, हमारे पास पावर है अपनी लिखी चीज़ों को बदल देने की। तो जब हम इंटरफेरेंस इंक्लूड करते हैं उस चीज़ों में, इमेजिनेशन, अजम्पशन, फीलिंग के साथ, तो हमारी जो रीअरेंजमेंट का काम है वो शुरू हो जाता है और स्टोरी चेंज हो जाती है। कई बार रीअरेंजमेंट के बाद जो स्टोरी दिखती है हमें नहीं पसंद आती है, शायद हम उस स्टोरी को बदलना चाहते हैं। वापस से हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप जी रहे हैं वो एक दिन में बदल जाएगा। उसको बदलने में समय लगेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि रीअरेंजमेंट का जो काम है, जो शब्दों को वापस से रीअरेंज करके पेज पे लिखा जा रहा है, उसमें समय लगता है। बार बार डिज़ायर चेंज ना करें, याद रखें लेटर रीअरेंज करने में टाइम लगता है। और इस बुक को ज़रूर पढ़ें अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल में जो सपोर्ट आप लोगों से मिलता आ रहा है वो बरकरार रहे। टेक केयर, बाय बाय।